तो आज हम लोग लेक्चर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग को डिफरेंशियबिलिटी के बारे में और देखना है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और फिर थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच आज बताना है। ठीक, तो ठीक है, तो हमको दो तरीके हमें हमारे पास है। एक तो यूजिंग फार्मूला, मतलब जो हमने लास्ट क्लास में किया था RHD और LHD को लेके, ये जो लिखा है ना राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फार्मूला हमने लिखा था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी फार्मूला लिखा था। ठीक है, तो इसको ये तो हमें पढ़ना ही है। और दूसरा क्या होगा, ग्राफ से। ग्राफ से भी हम लोग बताएंगे कि फंक्शन डिफरेंशियबल है कैसे, तो वो अभी आज के लेक्चर में यही तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो पहले लास्ट लेक्चर का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे थे, एक बार और लिख लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, है ना। तो ये हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे, फंक्शन जिस पे जो भी फंक्शन दिया होगा उसके हिसाब से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी लिख रहे हैं, एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। अब जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ने निकाल लिया, तो अगर दोनों सेम है तो फिर क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशियबल है ना। अच्छा, ये जो नोट में लिखा है इसको भी ध्यान देना। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिर तुमको डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करनी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करनी, क्योंकि वो नॉन डिफरेंशियबल होगा ही होगा। अगर तुम्हारे पास जैसे कोई फंक्शन है जो तुम्हें पता चल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो तुमको नहीं चेक करना पड़ेगा डिफरेंशियबिलिटी, है ना। ये कहानी है, ये नहीं चेक करना पड़ेगा, नॉन डिफरेंशियबल रहेगा। और कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो फिर तुम्हें चेक करना है यहाँ पे। मतलब कंटिन्यूस के केस में तुम्हें RHD और LHD से देखना पड़ेगा, और नॉन डिसकंटिन्यूस के केस में वो नॉन डिफरेंशियबल होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। कोई फंक्शन तुमको पता चल जाए डिसकंटिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशियबल भी है। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमने लिख ही लिए। ठीक है, चलो अगला देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग उसी से वैसे ही सॉल्व करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है और मॉड एक्स दिया है, मतलब मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एक्स है, तो ज़ीरो पे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, a प्लस एच, मतलब f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच पे देखना है हमें। अच्छा, f0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ी वैल्यू रखने पे यहाँ पे 0 प्लस एच और ये मॉड माइनस 0 अपॉन एच, ये आएगा, है ना। 0 प्लस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि लिमिट लगने से पहले ही सॉल्व हो जाता है, तो यहाँ बनेगा 0 इंटू एच से 0 हो गया, माइनस 0 अपॉन एच, तो वैल्यू आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए, मतलब f0 माइनस एच अपॉन एच। तो क्या लिखेंगे, f0 तो 0 ही है, क्योंकि उसमें वैल्यू रखोगे 0 तो वो 0 ही आएगा, माइनस मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच अपॉन एच। अच्छा, इसमें 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1, तो यहाँ पे आएगा
यहाँ पे आएगा -1, और -1 इंटू -h, h हो जाएगा, और फिर मॉड लगा है तो h/h बनेगा। ये h कट जाएगा, लिमिट आ गई -1। तो इसमें क्या पता चल रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये लास्ट क्लास में इस तरह से हुआ था, तो एक और ये ऐसे ही हो गया, इसको देखना। और लिमिट वही लिमिट हमें पढ़ना था ठीक से, लिमिट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे ज़्यादातर। अच्छा, ग्राफिकल अप्रोच, तो ग्राफिकल अप्रोच में तुमको ऐसे देखना है कि हमको अगर ग्राफ बनाना आता है तो तुमको ये चाहिए, ये चाहिए, 4 पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट को काउंट कर लो, ठीक है। और ऐसे ही ये जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है ना, ये जो लिखा है डिसकंटिन्यूस पॉइंट को भी काउंट कर लो, और दोनों को जितने ऐसे डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, जितना कॉर्नर पॉइंट है, उनको अगर हम लोग देखें कितने पॉइंट्स है, तो उन सब जगह नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे स्मूथ कर्व हो, तो जैसे इन्हें स्मूथ कर्व लिखा है, तो स्मूथ कर्व हमेशा एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट देता है ना, तो वो डिफरेंशिएबल होता है। जैसे पॉलिनोमियल हो गया, बेसिक फंक्शन जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग, साइन, कॉस, लेकिन टैन नहीं होता। टैन एक्स का π/2 -π/2 पे इनफाइनाइट हो जाता है, तो टैन वाला ग्राफ नहीं है। तो जो बेसिक फंक्शन पूरा कंटिन्यूस रहता है, कहीं पे भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं जाती है, बस आखिरी में कहीं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चला गया इन्फिनिटी, तो ठीक है, बीच में तो डिफरेंशियल रहेगा ही रहेगा, है ना। अब जैसे ग्राफिकल अप्रोच हम लोग कर रहे हैं, तो हमको ज़रूरी है कि हमारे पास ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होना चाहिए, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ वाला देखना है, स्पेशल फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब तुमको चाहिए, है ना, रिवाइज करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, तो अगर हमें ये सब पता चल जाएगा तो फिर हम लोग ग्राफ बना के आंसर निकालेंगे। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ, अगर कोई ग्राफ बना है तो उसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता करते हैं। तो स्मूथ कर्व अभी हमने बताया कि स्मूथ कर्व कैसे होगा, जैसे ये बना है, ये स्मूथ है, इसमें तुम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे वो एक ही टेंजेंट बनेगी, ऐसे किसी भी पॉइंट पे ऐसे। तो ये स्मूथ कर्व है, मतलब डिफरेंशिएबल है ये। अगर बनाने पे तुमको पता चल जाए कि ये स्मूथ ही बनेगा, मतलब तुम्हें पता चला है, पहले से ही पता है, तो वो डिफरेंशियल हम लोग सीधे बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर कोई ग्राफ इस तरह से बना है, ये कॉर्नर है, तो इस पे क्या होगा, इस पे कई सारी टेंजेंट बन सकती हैं, है ना। जैसे मान लो हाँ, तो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो क्या है कि यहाँ पे कई सारी टेंजेंट बन पा रही हैं, मतलब मान लो ये x=a है x एक्सिस पे, तो क्या है, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। है ना, एक ही पॉइंट पे कई सारी टेंजेंट है, तो नॉन डिफरेंशियल पॉइंट हो गया। अच्छा, अब मान लो डिसकंटिन्यूटी हुई ग्राफ में, ये ऐसे बन गया और ऐसे, ये x=a के लिए था ग्राफ, तो डिसकंटिन्यूस है ना ये पे, तो यहाँ पे तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होनी ही है। तो अगर कोई ग्राफ नॉन डिसकंटिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो ग्राफ में हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि हमें
हमें या तो स्मूथ कर्व दिखना चाहिए या बना लें हम लोग इस तरह, पता है हमें, या तो बेसिक फंक्शन है तो वो सारे डिफरेंशिएबल होंगे। अगर कोई ग्राफ बनाने में कहीं कॉर्नर आता है तो वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है। अगर कोई ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आती है तो वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ठीक है, चलो। तो ये जो क्वेश्चन है इसको बनाते हैं, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा। तो पहले किसका ग्राफ बनाए हम लोग, मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट चाहिए हमें। ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब इसको करेंगे राइट शिफ्ट। कितना करेंगे, x माइनस टू हुआ है मॉड के अंदर, तो राइट शिफ्ट करेंगे तो अब बना रहे हैं वो पूरा ग्राफ हम लोग राइट शिफ्ट कर देंगे। ये ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। ये पॉइंट 2 है, ये राइट शिफ्ट हो गया और मॉड x माइनस टू बन गया। अब क्या करना है तुमको, -1 करना है। तो -1 करने में ग्राफ नीचे आ जाता है। कितना आएगा, 2, ये 2 है, ये है -1। फिर पूरा मॉड लेना है, तो पूरे मॉड में जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव होता है उसका वो तो वैसे ही रहता है। तो पूरा मॉड का जब तुम मतलब पूरे ग्राफ में जब मॉड लगाओगे फंक्शन में, तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दिया हमने। ये बनेगा, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट है 3। ठीक है, तो ये जो है फाइनल ग्राफ बन गया हमारा ऐसे। अब इसमें क्या है कि कितनी जगह कॉर्नर है, दिख रहा है, देखो ये वाला पॉइंट है कॉर्नर वाला, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो नॉन डिफरेंशियल पॉइंट कितने हो गए, कॉर्नर 3 जगह बन रहा है। नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, कितने आ गए, 3। तो समझ में आया ना, ग्राफ हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बनाया और उसके बाद फिर हमने कॉर्नर पॉइंट काउंट कर लिए। ठीक है, देखते हैं इसको एक बार और। चलो दूसरा देखते हैं। इसमें भी हम लोग को ग्राफ ही बनाना है। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ ऊपर होता है उसको हम लोग रखते हैं, जो नीचे होता है उसको हटा देते हैं। नीचे मतलब कंपेयर टू ग्राफ है, ग्राफ में ग्राफ पे ग्राफ अगर बना हुआ है तो जितनी नीचे ग्राफ है उसको हटाएंगे और जो ऊपर है उसको रखेंगे। ठीक है, बनाते हैं। जीरो से 2π के बीच में निकालना है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये है साइन एक्स का ग्राफ, ब्लू वाला। अब कॉस एक्स का बनाएंगे। ये है कॉस एक्स का ग्राफ, है ना, रेड वाला। ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग 1/2 का ग्राफ बनाएंगे। तो वो तो लाइन आएगी, तो लाइन हम लोग को बनानी है। चलो बनाते हैं, ब्लैक से बना देते हैं लाइन। हाफ जो होगा 1/√2 से नीचे होता है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। 0 से 2π के बीच में ही बना रहे हैं हम लोग, तो ये है 1/2 का। ऊपर वाला था ये रेड वाला है cos x का,
ब्लू वाला है साइन एक्स का। अब इसमें जो ऊपर होगा उसको हम लोग ब्लैक से ही बना रहे, देखना उस पर बस पेन रख रहे हैं। ये है, ये भी है, देखो पेन जहाँ में चल रहा है। और ये नहीं, ये नीचे वाला नहीं, यहाँ से यहाँ गए, इस पे बस ऊपर ही रहना, ये इस पे गए यहाँ पे और यहाँ पे आ गए और फिर इस पे आ गए। दिख रहा है, पहले ऐसे गए फिर यहाँ पे आए, ऊपर जो दिख रहा था वो उसी को देखना है हमें। चलो अब इसको ज़रा अलग से बना लेते हैं। पहले तुम्हारा इस तरह से बन रहा है, फिर ऐसे ही बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है और फिर ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट काउंट करो। तो नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं, ग्राफ बनाने पे तुमको दिख जाएगा कि कहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं। तो इसमें आ रहे हैं, ये है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम समझ गए ना, मैक्सिमम मतलब तीनों ग्राफ बनाए हमने और जो ऊपर था उसको रखा है। तो ये पूरा एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट कितने हो गए, 3 हो गए। जो कॉर्नर पॉइंट थे वही हमने बोले हैं कि नॉन डिफरेंशियल होते हैं। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो तीन आ गए नॉन डिफरेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे में तो ग्राफ अगर बना लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो हाँ, अब इसमें ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स करके लिखा है या एफ एक्स माइनस जी एक्स करके लिखा है। तो सबका एक साथ अगर हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियबिलिटी, तो अलग अलग करके भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास ऐसे बना हुआ है। तो अगर डिफरेंशियल कोई ग्राफ है, उसमें कोई डिफरेंशियल ग्राफ प्लस और माइनस कर रहे हो, तो इक्वल टू में मतलब तुम्हें डिफरेंशियल, मतलब उसमें तुम्हें चेक नहीं करना। अगर तुम्हें पहले से पता है कोई ग्राफ डिफरेंशियल है और दूसरा भी डिफरेंशियल है, तो उसका एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, जो भी ग्राफ मिलेगा वो डिफरेंशियल ही होगा। ऐसे ही अगर कोई ग्राफ डिफरेंशियल है, कोई ग्राफ नॉन डिफरेंशियल है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो ग्राफ नॉन डिफरेंशियल ही होगा, है ना। जैसे मान लो इसका एग्जांपल अभी देते हैं, नॉन डिफरेंशियल और नॉन डिफरेंशियल हो दोनों में, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लो अब एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ये जो था, हाँ तो ये था जैसे डिफरेंशियल प्लस, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर लिखा है और साइन एक्स लिखा है, तो दोनों डिफरेंशियल है। तो तुमको दोनों ग्राफ ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, दोनों का जो आएगा एडिशन करने पे वो डिफरेंशियल ही बोला जाएगा, मतलब सॉल्व करोगे तब भी डिफरेंशियल ही आएगा। ऐसे ही अगर माइनस डिफरेंशियल और नॉन, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस और माइनस करके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा है, तो ये डिफरेंशियल है एक्स स्क्वायर, है ना, ये नहीं है। तो मिला के जब बोलोगे मतलब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा डिफरेंशियबिलिटी के हिसाब से, ये नहीं, इसमें आर एस डी एल एस डी नहीं आएगी सेम, तो ये क्या होगा नॉन डिफरेंशियल। तो ओवरऑल मिला के नॉन डिफरेंशियल। थर्ड वाले में हम लोग नहीं बता सकते। जैसे मान लो एग्जाम्पल इस तरह सिंपल सा लिया मैंने, ये लिखा है, ये भी नॉन डिफरेंशियल जी आई एफ है, ये भी नॉन डिफरेंशियल, लेकिन एडिशन क्या आ रहा है 0, जो कि एक y इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट लाइन है एक्स एक्सिस, और लाइन हमेशा डिफरेंशियल होती है। ठीक है, समझ में आया। तो इस केस में हम लोग नहीं बोल सकते नॉन डिफरेंशियल के हिसाब से, उसमें हमको आर एस डी एल एस डी सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक, समझ में आ गया। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं। तो हमारे पास ये लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 0.5 प्लस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस tan x, और 0 से 2 में तुमको पता करना है
तो 3 ग्राफ ऐड हो रहे हैं, तो सबका अलग अलग डिफरेंशियबिलिटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पता कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं। ये है मॉड x माइनस 0.5। तो ये देखो सब जगह डिफरेंशियबल है, केवल एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल 0.5। ठीक है, दूसरा बनाते हैं। दूसरे भी सब जगह डिफरेंशियबल, लेकिन 1 पे नहीं है। हाँ, 1 पे कॉर्नर है। तीसरा भी बनाते हैं। तीसरे में क्या है कि tan का ग्राफ 0 से 2 में बनाना है। बीच में ये π/2 तक, पाई से पहले ही 2 पड़ेगा। π/2 होता है, एक सेकेंड, ये जो 2 वाला पॉइंट है वो तुम्हारा पाई पे मिलाना है उसको। ठीक, तो ये π/2 पे माइनस इन्फिनिटी है इधर से, और ये पाई पे जाके जाएगा 0। लेकिन पाई तक हमें जाना नहीं, हमें 2 तक ही रहना है। अच्छा, अब तीनों ग्राफ में एनालिसिस करो। ये वाला ग्राफ 0 से 2 में कि एक पॉइंट पे 0.5 पे नॉन डिफरेंशियबल था। अच्छा, 0.5 पे ये वाला ग्राफ मॉड x माइनस 1 वाला डिफरेंशियबल है, 0.5 पे tan x वाला डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो ओवरऑल बोला जाए तो 0.5 पे नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, मतलब ओवरऑल 0.5 पे नॉन डिफरेंशियबल, यानी हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 0.5 पे नॉन डिफरेंशियबल, है ना। ऐसे ही 1 पे देखो, तो 1 के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे 1 पे नॉन डिफरेंशियबल, ये 1 पे डिफरेंशियबल है, और ये वाला भी 1 पे डिफरेंशियबल है, क्योंकि ये π/2 था 1.5, तो 1 यहाँ कहीं पड़ेगा। तो 1 पे डिफरेंशियबल, 1 पे नॉन डिफरेंशियबल, 1 पे, तो फिर से डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल आ गया। इसे जस्ट पहले वाली साइड के हिसाब से बता रहा है। फिर tan x अगर आप देखो, π/2 1.57 पे नॉन डिफरेंशियबल है, ब्रेक हो गया है, और मॉड x माइनस 1 वाला तो डिफरेंशियबल है π/2 पे, यानी नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स मिले हमें, वो मिला है x इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू π/2 1.57। तो 3 पॉइंट्स ऐसे हुए जहाँ पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, और ये हमने किसकी वजह से बताया है, ये वाली स्लाइड की वजह से। इसमें जो चीज़ें थी उसके हिसाब से वो उसका आंसर किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखना, इसको समझना, इसको इतना ही रखते हैं अभी। अगली क्लास में फिर और बताएंगे, और फंक्शनल इक्वेशन भी नेक्स्ट क्लास में हमें बतानी है। ठीक है।